नई रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते उन लोगों को क्रोनिक डिजीज़, जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का मसला है, इन क्रोनिक डिजीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ना सिर्फ इनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बल्कि उन लोगों में डेथ के चांसेस हैं वो भी जल्दी होते हैं। मतलब उनकी उम्र कम हो जाती है अगर वो स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार हो, मतलब उनकी नींद पूरी ना हो। ये एक नई रिसर्च है जिसके मुताबिक आपको रोज़ाना एटलीस्ट 7 घंटे सोना चाहिए, 7 आवर्स। जो लोग इससे पहले जो है वो एक रिसर्च थी उसके मुताबिक 5 से 6 घंटे भी काबिल कबूल थे, लेकिन अभी जो रिसेंट रिसर्च आई है उसके मुताबिक आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे चाहिए हर रोज़ सोने के लिए। सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा लोग निगलेक्ट करते हैं सोने को, और उसकी वजह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप्स का इस्तेमाल भी है। और लोग उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट करते हैं, रात को लेट सोते हैं और फिर सुबह क्योंकि काम पे जाना होता है और उनको लामहला जल्दी उठना ही पड़ता है। चाहे वो रात को 1 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, उन्होंने सुबह 7-8 बजे उठना है। उसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। अब नींद पूरी ना होने से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। उनमें से कुछ इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को रोज़ाना की बेस पे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा होता, मतलब 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आपको फील ही नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी की जो कुव्वत मदाफ़त होती है, जरासीम और इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जो लड़ने की कुव्वत होती है बॉडी में, वो मुतासर होती है। इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है नींद के दौरान। जब हम सो रहे होते हैं तो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स बन रहे होते हैं जिन्होंने इन्फेक्शंस को, जरासीम को टैकल करना होता है। और जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी एज स्ट्रांग नहीं होगा जितना स्ट्रांग उसको होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, दिल की बीमारियां हो गई, इनका रिस्क बढ़ जाता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो। फिर डाइजेशन आपकी ठीक तरह से नहीं होती, ऑलमोस्ट बॉडी का हर सिस्टम मुतासर होता है, आपकी मेमोरी मुतासर होती है। आहिस्ता आहिस्ता आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होती। और फिर आप ग्रम्पी भी होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है वो आपका बहुत ग्रम्पी हो जाता है। आप काम पे जब होते हैं तो आपके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। आप कभी किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह नींद पूरी ना होना होती है। फिर उसके बाद एक टर्म है माइक्रो स्लीप। माइक्रो स्लीप का मतलब ये है कि आप दिन में जाग रहे होते हैं लेकिन आप कोई भी एक्टिविटी करते हुए कुछ सेकंड्स के लिए, 2 सेकंड्स या 3 सेकंड्स के लिए आप सो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और एकदम से आप फिर उठ भी जाते हैं। ये आपके साथ अक्सर हुआ होता है। और स्पेशली जब आपकी नींद जिस रात पूरी ना हुई हो, अगले दिन आप तो देख रहे होते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं आप, और आप एकदम से दोबारा से चौकन्ना होते हैं, वो मैं तो बुक पढ़ रहा था, मेरा ध्यान किधर गया? वो आपका ध्यान कहीं नहीं जा रहा होता। बेसिकली वो माइक्रो स्लीप होती है जो आप 2-3 सेकंड के लिए सो जाते हैं क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर जो नींद पूरी ना होने की वजह से होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम 7 घंटे नहीं सो सकते, वो कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, सबसे बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल रात के वक्त। ऑलमोस्ट हर बंदा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स में घुसा हुआ होता है, और जब तक आपको नींद जकड़ नहीं लेती रात के 1-2 बजे तक, आप उनको यूज़ करते रहते हैं और बग़ैर किसी ज़रूरत के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लाइक टिकटॉक पे आप किसी वजह के बगैर उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, बस देख रहे हैं वीडियोस बगैर किसी मकसद के। ना आपका दिल कर रहा होता है उसको देखने का, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके पास कोई और काम नहीं है तो आप उसको जो है वो बस स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं और आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल है। इसके अलावा जब आपका टाइम सेट नहीं होगा स्लीप का कि मैंने रात के 9 बजे 10 बजे मैंने सो जाना है, अगर आपने टाइम सेट नहीं किया हुआ तो फिर भी आपको स्लीप डेप्रिवेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी किसी काम को भी टेक कर सकते हैं। मतलब आपने सपोज़ एक मूवी देखनी है तो आप कहेंगे चलो जी मूवी देख लेते हैं, अब 2 घंटे 3 घंटे की चलें देख लेते हैं, क्योंकि आपने टाइम सेट नहीं किया हुआ। अगर चलें आज रात 12 बजे सो जाएंगे, 1 बजे सो जाएंगे, खैर है मूवी कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम पे